इतर भी किसानों ने अपना आक्रामक रुख जारी किया हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 1.5 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो यहां पर ही आंदोलन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने अब गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कह दी है। किसानों ने ऐलान किया कि वो अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, अब 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी किसानों के द्वारा की गई है। इस दौरान किसान अलग अलग सीमाओं से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान संगठनों ने 6 जनवरी, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की ओर से अभी से ही अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग गांवों में गुरुद्वारों पर ट्रैक्टर रैली की जानकारी दी जा रही है और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की जा रही है। 6 से 20 जनवरी तक देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी दिन किसान एक्सप्रेस वे पर मार्च निकालेंगे। किसान संगठन 13 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं पर ही लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। इस बार किसानों का आह्वान है कि कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर ही लोहड़ी मनाई जाएगी। बता दें कि पंजाबियों के लिए लोहड़ी एक अहम त्योहार है। 18 जनवरी को आंदोलन स्थल पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़ी महिला किसानों की ओर से आंदोलन को धार देने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की सर्दी के बीच हजारों किसान सीमाओं पर डटे हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में किसानों की ओर से अब वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कंबल और अन्य गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल हमारा राइट है, हमारा भी अधिकार है कि हम इस परेड में शामिल हो और हम अपने तरीके से इस परेड में, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो पंजाब से, अदर स्टेटों से किसान जो अपने व्हीकलों पे आकर दिल्ली में जो ये परेड में शामिल होंगे, मनाएंगे। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द मांगे जो 3 कानून रद्द करे, ताकि जो शांतिपूर्वक जो माहौल बना उसे निरंतर बनाए रखें। एक चीज़ और कहा जा रहा है, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया, अमित शाह ने भी कह दिया, मगर आप लोग अड़े हुए हैं कि कृषि कानून तीनों ही वो रद्द होने चाहिए। देखो, हम पहले तो हम एजिटेशन करते थे कि हमारी फसलों को जो रेट है वो बढ़ाए जाएँ, है ना। अब सरकार कह रही है 3 कानून बना के हम आपको और मुनाफा देना चाहते हैं, जब हम मुनाफा लेना ही नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि जितना मुनाफा हमें पहले है वही रहने दें आप, ठीक है। हम ये नए कानून नहीं मानेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार क्यों नहीं कानून रद्द करती? क्योंकि पहले भी वो जो सिस्टम चल रहा था। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज बैठक दोनों पक्षों के बीच लगातार जारी है। सरकार के साथ बातचीत करने पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंच के लिए आज भी लंगर से ही मंगवाया, खाना ही खाया और वहीं बताया जा रहा है कि आज किसानों ने मंत्रियों के साथ खाना नहीं खाया है। वहीं विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता हो रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के पहले किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान मंत्री मौजूद रहे और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अभी भी गतिरोध बरकरार है। दोनों पक्षों के बीच इस मांग पर कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं लगातार कांग्रेस पर जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा ही ये आंदोलन भड़काया जा रहा है, आंदोलन बढ़ाया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के पास किसानों और ग्रामीण मजदूर की समझ रखने वाला कोई नेता नहीं है। उन्हें ही नहीं पता कि उन्होंने 2 साल पहले क्या बोला और 2 दिन पहले क्या बोला, इसलिए ऐसे लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। राहुल रिछारिया जी, जो कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और अवधेश उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवधेश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। कैसे निकालेंगे आप हल? देखिए पल्लवी जी, मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील है, वचनबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है, इस समय जितने भी शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अन्नदाताओं का समस्याओं का हल निकल सके। लेकिन दुख इस बात का है, जो
विपक्षी दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जो बची हुई राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए? उनका क्या समाधान निकलेगा? समाधान तो निकलेगा किसानों का, और समाधान निकालने के लिए ही आपने देखा 7 वार्ता हुई, 8वां आज है, आज भी कुछ ना कुछ मतलब हल निकलेगा उसका। और जो अगर हम पृष्ठभूमि पर जाएं किसान आंदोलन की पल्लवी जी, तो जो बेसिक मांग थी इनकी किसानों की देश के, वो यही थी कि एमएसपी पे सरकार लिखित में दे, यही थी कि और थी दूसरी? सर आप शायद भूल रहे हैं, सुन रहे 4 आप? मांगे थी, जिनमें से 2 में तो उनकी सहमति शुरू बन गई में- है बिजली और शुरू पराली में- को लेकर। मुझे- तीसरी मांग ये थी कि मैं आप ये- एमएसपी पर लिखित कानून बना कर दीजिए, और चौथी मांग ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए। अभी कृषि कानूनों को रद्द ना करने पर ही तो सरकार अड़ी हुई है कि हम इन्हें रद्द नहीं मैं करेंगे बता रहा चाहे हूं कुछ आपको, भी हो जाए। लेकिन यदि हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाएं पल्लवी जी, तो मांग केवल एक थी उस समय जब कृषि बिल आया था कि उसी हमारे टाइम MSP पे वो लिखित में मांग दो। मान लेते ना, उसी टाइम मांग वो मान लेते, तो इतने 40 दिन क्यों बीतते? मैं बता रहा हूं, लेकिन जब एमएसपी का कोई मुद्दा ही नहीं था, एमएसपी तो लिखित देने को तैयार थी सरकार उस समय, अभी भी देने को तैयार है। ये जो मुख्य मांगों की उस पर संशोधन करने को तैयार है केंद्र सरकार, फिर दिक्कत कहाँ है? तो बताइए, मोदी तू हत्यारा है, ये क्या है? ये आंदोलन कह सकते हो आप इसको, कि ये विरोध कह सकते हो पर्टिकुलर मतलब इंसान का, मोदी जी का? ठीक है, एक अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले पल्लवी जी, भारतीय किसान यूनियन की सदस्य एक कोई मिसेस त्यागी हैं, वो आंदोलन छोड़ के आ गई इसलिए क्योंकि वहां मोदी जी और योगी जी के लिए खुलेआम गाली दी जा रही थी। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये आंदोलन कर रहे हो आप अपनी मांगों के लिए, आंदोलन करना चाहिए, हक है अपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, आप मुख्यमंत्री जी को गाली देंगे, आप कहेंगे सजल इमाम को रिहा करो, ये कौन सी मांग है? और आप जो कह रहे हो किसानों वाली बात, तो पल्लवी जी मैं आपको समझा दूं, 80 करोड़ किसान इस देश में हैं, ठीक है, और जो आंदोलन में बैठे हुए हैं 5,000-6,000 किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, वो भी राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर आए हैं वहां से, जिन्हें अपना टिकट लेना है आने वाले चुनाव में। तो फिर इतना आप परेशान उनकी होने बात की तो कोई कीजिए, बात ही नहीं जो थी लोग अवधेश जी, नहीं। छोड़ दीजिए ना उन्हें उनके हाल पर। फिर आप लोग इतना परेशानी क्यों हो रहे हैं जब वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े परेशान हुए हम नहीं लोग हो हैं? रहे, देखिए, ठीक है, परेशान राहुल हम जी नहीं हो जुड़े रहे, हुए हैं हमारे परेशान साथ। होने वाले अवधेश तो जी, वो राहुल लोग जी भी थे। बहुत देर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तुरंत आपके पास से लौटूंगी क्योंकि सरकार में आप बैठे हैं, सारे सवाल आप पर ही उठ रहे हैं। राहुल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? बैठक आज 8वें दौर की जारी है, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि ये बैठक कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि गतिरोध लगातार बरकरार है कृषि कानूनों को रद्द करने पर। पल्लवी जी, समस्या ये है कि इस देश की विडंबना ये है कि जिस देश की पहचान जय जवान जय किसान से है, कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे भाई ये कह रहे हैं कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है और चंद किसान हैं। अरे भाई, ये जानना चाहता हूं कि जिस देश का किसान आपसे कोई मांग कर रहा है, आप अपने आप को कह रहे हो कि हम किसानों की सरकार हैं, हम देश के सरकार है, तो किसानों की मांग को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों आप अर्थव्यवस्था को, जो कृषि अर्थ है, उसको बाजार की तरफ लेके जा रहे हो, अपने कॉर्पोरेट साथियों की तरफ लेकर जा रहे हो? अगर आप सही है, एक एक करके बात करेंगे अवधेश जी। जी बोलिए राहुल जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है, आपकी नीयत में कोई भी खोट नहीं है, आप किसानों की मदद करना चाह रहे हैं, तो आप किसानों की समस्या सुन क्यों नहीं रहे हो? किसान चिंतित इस बात को लेकर है कि उसका होगा क्या। आप कॉर्पोरेट बाजार की तरफ लेकर जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट की तरफ उसको लेकर जा रहे हो, कॉर्पोरेट को आप दे रहे हो उसकी जमीन। आप एक बात समझिए, बिल्कुल प्लानिंग के तहत इन्होंने किया। हमारे 1965 में पंडित नेहरू जी ने एफसीआई का गठन किया, इसलिए गठन किया गया था कि जो भी किसान है वो अपना माल एफसीआई के गोदाम में जाके बेचे। आपने पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे से अडानी के गोडाउन चालू कर दिए हैं। ऑलरेडी आज एफसीआई को आपने 3.5 लाख हजार करोड़ कर्ज में डुबा चुके हैं आप उसे। आप क्यों बिना किसी को बताए पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान की जनता को अंधकार में रख के पिछले कई वर्षों से अडानी के गोडाउन में पूरा किसानों का माल पहुंचा रहे थे? दूसरी चीज, आज ये स्थिति आ गई कि डायरेक्ट किसान वहां पहुंचा रहा है। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान है जिसके बच्चे सीमा की सुरक्षा करते हैं। और आप देखिए, कोविड-19 में जब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी डगमगा रही थी, उस समय यही हमारे किसान भाई हैं
जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को संभाल कर रखा हुआ था, वो फिर भी खेत पर मेहनत कर रहे थे और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। आज वो चिंतित हैं, तो उनके बारे में सोचो। आप बार बार आप वार्ता कर रहे हो और कितनी बड़ी बात है ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ किसान हैं, सिर्फ चंद लाख किसान वहां पर बैठे हैं। अरे आए दिन कुछ ना कुछ हमारा भाई, हम उनको खो रहे हैं। आप क्यों अड़ियल उस पर अड़े हुए हो? आप क्यों नहीं उनकी बात गंभीरता से सुन रहे हो? आप क्यों नहीं वो चीज लागू कर रहे? क्यों सरकारी गोडाउन खत्म करना चाह रहे हो? क्यों एमएसपी खत्म करना चाह रहे हो? क्यों किसानों को गिरवी रखना चाह रहे हो इस हिंदुस्तान के चंद कॉर्पोरेट हाउसों के बीच में? ये मेरी आपसे मांग है, आपके माध्यम से। अवधेश जी, अब बोलिए। पल्लवी जी, जैसे इन्होंने बताया राहुल जी ने, एफसीआई वाली बात तो मुझे ध्यान आया। एफसीआई को डायरेक्ट कोई भी किसान नहीं बेच पाता, उसके बीच में एक बिचौलिया आ गया था। उसका एक एग्जांपल देता हूं, बादल जी का पंजाब के जितने भी एग्रो फार्म है वहां पे पंजाब में, वो सब बादल जी के हैं और एफसीआई और किसानों के बीच के वो एजेंट हैं। बिना उनकी ठप्पा लगे हुए किसान डायरेक्ट एफसीआई को माल नहीं बेच सकता था। अब वो आजादी है किसानों को। इनका एफसीआई का तो ये आंसर रहा मेरे पास, जो अभी एफसीआई की बात कर रहे थे। एफसीआई तो लूट के खा गए लोग। एफसीआई तक किसान जाता कहां था हमारा? अब कम से कम जाके तो अपने जाएगा, डायरेक्ट माल बेचेगा। और बात रही दूसरी किसानों की, जो हितैषी बन रहे हैं ये, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका शासन था 70 साल इन्होंने शासन किया, इनसे पूछिए कितने किसानों ने आत्महत्या की। इनके जब शासन था पल्लवी जी, आंकड़ा आप देख लीजिए, इतने किसानों ने आत्महत्या की थी। और किसान आत्महत्या छोड़िए, आप अपनी खेती छोड़कर मजदूरी करने लगे थे, जमीन बेचने लगे थे लोग। आप किसानों के प्रति रवैया अगर देखना चाहें तो इनकी एक सभा थी, आपको याद होगा शायद, उस सभा में इनके नेताजी भाषण दे रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ वहां किसान एक पेड़ से लटका पड़ा था। आज ये मसीहा बन रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं। ये जो हितैषी बन रहे हैं ये केवल किसानों का हक मारने वालों में से हैं। इन्होंने पिछले 70 सालों में केवल किसानों का हक मारा है, इसके अलावा किसानों को कुछ नहीं दिया। मैं बताऊं पल्लवी जी, 2014 से पहले यदि आप किसानों की पृष्ठभूमि पर जाइए तो देखिए, जब ये पानी देते थे लोग, ठीक है, डीजल लगाकर, मोटर लगाकर, जाने कैसे कैसे मतलब परेशानियां झेल कर पानी देते थे खेतों में। लेकिन 2014 से अब तक का आंकड़ा देखिए आप, ट्यूबवेल की सुविधा उपलब्ध है, ट्यूबवेल से पानी देते हैं, बिजली की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, फसल बीमा उपलब्ध है, फसल अगर खराब होती है तो उसका बीमा मिलता है। पहले क्या था किसानों के पास? आज हमारे देश का किसान पूरी तरह से मजबूत है, जवान भी किसान भी, इसीलिए कहते हैं जय जवान जय किसान। सर, लेकिन अभी तो किसान बॉर्डर पर बैठा है ना। देखिए, आपके जवान भी बॉर्डर पर है, किसान भी इस समय बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान तैनात हैं इस समय कि अरे हमारी मांग मान लो। लौट रही हूँ अवधेश जी तुरंत आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के तुरंत बाद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। कृषि कानून को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। कृषि कानून पर सरकार संशोधन के लिए तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। संयुक्त कमेटी बनाने को सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए अभी किसान राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कमेटी बनाने को लेकर किसान राजी नहीं। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अभी तक किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने से किसी भी कम प्रस्ताव पर हम समझौता नहीं करेंगे। कृषि कानून पर सरकार संशोधन के लिए भले ही तैयार है, लेकिन किसान इसको राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संयुक्त कमेटी बनाने के प्रस्ताव को एक बार फिर से सरकार की तरफ से दोहराया गया है और किसानों ने एक बार फिर इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज किया। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं सीधा। देखिए अवधेश जी, वापस वही वाली बात आ गई। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी है और दोनों पक्ष अगर ऐसे ही अपनी बात पर अडिग रहेंगे तो कैसे आप मसले को सुलझाएंगे? एक कहावत है देसी में, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है, आपको भी शायद सुना होगा आपने, भुस में आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। ठीक है, उसमें आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। जो लोग ये भड़काने में लगे पड़े हैं वो तो अब चले गए इटली। ठीक है, यहाँ लोगों को छोड़ गए। अब एक बात बताइए, बिल वापस लो, बिल वापस ले, ऐसे बिल वापस होता है क्या? अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अवधेश जी, अगर वो भड़का रहे हैं तो आपको समझाने में इतना देर क्यों लग रही है? अरे चाणक्य की तो अमित शाह कहा जाता है ना राजनीति का, वो तक नहीं समझा पाए। राहुल गांधी को तो आप पप्पू बुलाते हैं ना, वो भड़का रहे हैं, वो भड़काने में सफल हो रहे हैं, लेकिन आपके चाणक्य सही बात समझाने में विफल साबित हो रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप अवधेश जी? कोई विफल नहीं हो रहा है। देश का किसान, देश की जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी का विकास पूरा देश देख रहा है। यदि अगर दिक्कत होती ना तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ बिहार में। वो केवल विकास के नाम पर वोट आया वहां बीजेपी को। जम्मू में क्या हुआ, अभी आपने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर ही दिखाया था पल्लवी जी कि देश के जो प्रधानमंत्री है 75% जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं। यदि पसंद करते तो, अगर ना पसंद करते तो उनके साथ ऐसा होता क्या? बताइए आप बातों को गोल गोल घुमा लीजिए। बात घूम फिर कर वही आ रही है कि समस्या का हल कैसे निकालेंगे आप? कब तक बैठे रहेंगे वो वहां पर? कब तक? जो पल्लवी जी, जो समस्या है किसानों की, देश के अन्नदाताओं की, उसको मतलब सुलझाए जाने की पूरा प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये आपने देखा होगा, 7 दौर की बात हुई, 8वें दौर की भी हो गई। आज पहली जो सरकारें थी वो तो बात करने को राजी नहीं होती थी। लेकिन एक बात बताइए, कृषि कानून पहले की सरकारों में नहीं आए ना सर, जो किसानों को चाहिए ही नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर आप संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि हम सब संशोधन कर देंगे, अरे तो रद्द ही कर दीजिए, दोबारा बना लीजिएगा कानून सर। वापस से क्या सत्र नहीं बुलाया जा सकता क्या संसद का? या मना हो जाएगा कि नहीं अब तो संसद का सत्र कभी आयोजित ही नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए, जब कोई समस्या होती है उसी का तो हल निकाला जाता है। कैसे निकलेगा? मैं वही सवाल तो आपसे दोहरा रही हूँ। 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, कब निकालेंगे हल? बिल वापस नहीं होता है सीखने से। ठीक है राहुल जी, बिल तो वापस नहीं होगा। आपको लग रहा है कि किसी और तरीके से हल निकल पाएगा? वो तो साफ कह चुके हैं कि देखिए बिल तो वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अवधेश जी देखिए, बात वही है ना कि बिल वापस नहीं होगा। किसान ये कह रहे हैं कि बिल वापस होने से कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, हमें कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। तो फिर कैसे, अगर आपकी नजरों में वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं तो बैठे तो वहीं पर ही हैं, समस्या तो उन्हें हो ही रही है और देश की जनता तो आपकी है। एसटी एक्ट में संशोधन किया गया था, तब इन्होंने देश को भड़काया था, पूरे देश को जलवाया था। और 2000 अभी पीछे जो देखा था आपने एससीए एनआरसी पे क्या करवाया था इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो आज फिर भ्रमित कर लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति जो बची हुई है थोड़ी सी परिवार है उसको राजनीति कर रहे हैं ये लोग। राहुल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा एक बात बताइए पार्लियामेंट, अवधेश जी लौट रही हूँ आपके पास। राहुल जी तक अब हमारी आवाज पहुंच रही है, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। राहुल जी, बड़ी खबर मिल रही है कि कृषि कानूनों पर गतिरोध लगातार जारी है। किसान जहां कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लो, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तो वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। अब हो गया। मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता जो चल रही है उसके बीच ताजा खबर मिल रही है कि कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून जो है वापस नहीं होंगे। एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं, वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या संशोधन किए जाने चाहिए। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। साफ तौर पर यह प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया गया है। किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, इसके अलावा हम इससे कम पर किसी भी संशोधन पर नहीं मानेंगे, हमें और कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार करते हुए तीनों कानूनों में संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी गठित करने पर तैयार हो गई थी, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब दोनों पक्षों के बीच दोबारा वार्ता जो है शुरू हो रही है। किसानों और सरकार के बीच वार्ता से जो ये ताजा खबर इस समय मिल रही है उसी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अभी भी गतिरोध लगातार जारी है। एमएसपी को लेकर भले ही थोड़ी बहुत जो है सहमति दोनों पक्षों के बीच बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने पर फिलहाल सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इधर किसान जो है उग्र है और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि हम आंदोलन को तेज कर देंगे और हम किसी भी तरीके से इस धरना स्थल को खाली नहीं करेंगे। अभी फिलहाल किसान यहां से हटने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं और आपको हम बता दें कि किसान समय समय पर यह बात कहते रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना हम यहां से वापस नहीं लौटेंगे। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? तो किसानों और सरकार के बीच वार्ता से ताजा खबर यह है कि किसान संगठनों के एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा कि एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं, वो तय करें कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश से वार्ता की है। काफी देर तक ये वार्ता अभी भी चल रही है, लेकिन गतिरोध बरकरार है। इन दो मांगों पर यह गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे की बात से असहमत होते हुए दिख रहे हैं। इस मसले पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान कानूनों को लेकर अभी भी दोनों पक्षों के बीच विज्ञान भवन में वार्ता चल रही है और इस बीच जानकारी मिल रही है कि कृषि कानूनों को रद्द करने पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है और सरकार एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रही है, जबकि किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? अब राहुल जी, सर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अभी बड़ी खबर मिल रही है, सरकार ने कमेटी बनाने का एक बार फिर से प्रस्ताव दिया है जिसे किसानों ने खारिज कर दिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। देखिए पल्लव भाई जी, ये कमेटी और ये सब बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार समय पास कर रही है। मेरी बात अपने सहयोगी साथी से है जो पिछले कई बार से ये बोल रहे हैं, हम इनसे कभी भी कोई बात करते हैं या इस देश का आदमी कोई भी बात करता है, ये उसको खालिस्तान पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। कांग्रेस का व्यक्ति है तो हमेशा एक विडंबना फोड़ते हैं कि पिछले 70 वर्षों ने इन्होंने क्या किया। मैं अपने सहयोगी भाई से ये कहना चाहूंगा कि पिछले 70 और 65 वर्ष में ही हम ही लोगों ने जमींदारों से, राजा महाराजाओं से जमीन लेकर इन अपने गरीब किसान भाइयों को दिया था, राष्ट्रीयकरण किया था अपना ये बैंकों का। तो आप हमारी बात करना छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए, क्योंकि वर्तमान आप हैं। हमें इस देश की जनता ने किसी कारण आपको चुना, हमें वहां से हटा दिया गया, तो आप पुरानी बातों को लेके क्यों बात करते हैं। आज वर्तमान ये है कि इस देश का किसान सड़क पर है। आज हमारे बीच के करीब 40 से 50 भाई हम उन्हें खो चुके हैं। वहां पर कोई भी कांग्रेस नहीं बैठी है, वहां पर सिर्फ अगर कोई बैठा है तो किसान बैठा है इस हिंदुस्तान का। पल्लव जी, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता दूं, ये पूरे इस देश को कॉर्पोरेट हाथों में देना चाह रहे हैं। कारण क्या है कि जब इन्होंने ये देखा कि टैक्सेस बढ़ा कर भी इनकी उतनी इनकम नहीं आ रही, क्योंकि आज 1,25,000 करोड़ ये बाहर से कर्ज लिए बैठे हुए हैं। बताइए कैसे चले, ये बताइए। पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं
कि लगातार किसान के कारण कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल COVID-19 राहुल में जी रोक रही हूँ COVID-19 आपको। में इस भी वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं, फौरन आपके पास लौटूंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच लगातार वार्ता का दौर जारी है। लंच ब्रेक के बाद किसान संगठनों की वार्ता एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आज दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की ये वार्ता हो रही है और सरकार ने संयुक्त कमेटी गठित करने की बात की है, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमें स्वीकार्य नहीं है। अब दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से वार्ता का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच बातचीत लगातार जारी। लंच ब्रेक के बाद किसान संगठनों की वार्ता एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जी राहुल जी, आपके पास ही वापस आना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं सर। कि किसानों ने पिछले कई वर्षों से इनको 300% प्रॉफिट दिया है बीज में। जो आधुनिकीकरण, जिस तरीके से जो कृषि उपकरण जो बाजार में जा रहे हैं, जो किसान परचेस कर रहा है, सिर्फ दुर्भाग्य है कि किसान जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए इनको कोई डोनेशन नहीं दे पाता है। डोनेशन जो इनको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, वो हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट घरानों से मिलता है। तो ये कारण है जिसके कारण ये किसानों की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। किसानों को इन्होंने इस फंड में मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं आज आपके माध्यम से अपने सहयोगी भाई से ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा आप अपने हृदय को नरम कीजिए, कॉर्पोरेट भाइयों से हटकर उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि ये जो आप करने जा रहे हो, दोबारा हिंदुस्तान को अंग्रेजी प्रथा पर लेकर जा रहे हो, ये गलत है। हमारे किसान भाइयों ने बहुत खून पसीने से, इस हिंदुस्तान का व्यापारी चंद घंटे काम करता है, लेकिन इस हिंदुस्तान का किसान 24 घंटे काम करता है। उसके बावजूद भी वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए, क्योंकि ये देश जय जवान जय किसानों का देश है। बस मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अवधेश जी आप बोलिए। देखिए पल्लवी जी, राहुल जी ने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह जो अंग्रेजी उसमें लेके आ रही है इसे, तो ये तो देखो पूरा देश जानता है कि हमारे देश को कौन कहाँ ले गया, किसने कितना विकास किया, ये पूरा देश जानता है। और शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, और शायद राहुल जी भी अच्छी तरह से जानते होंगे। राहुल जी से पूछिए कि राहुल जी ने किसानों के लिए क्या दिया, इनकी पार्टी ने आज तक का, जब तक कांग्रेस की पार्टी रही, 1 रुपया किसानों के खाते में। भाई हमारी पार्टी ने किसानों का 72,000 कर्ज माफ किया था। आपकी पार्टी ने अडानी अंबानी का 1,20,000 करोड़ माफ किया है। हमारी बात आप अभी मत कीजिए। अभी वर्तमान में अभी आप राहुल जी कह रहे कॉर्पोरेट हाउस, यदि आप बता सकते हैं तो आप बताइए मुझे, कॉर्पोरेट कैसे बन सकता है? हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं नहीं जिस व्यक्ति को सरकार की जरूरत है। राहुल जी आप ये बताइए कॉर्पोरेट कैसे बन जाएगा, ये बताइए आप मुझे। आप बता रहे थे ना अभी, यदि मैं आपके पास आ रहा हूँ कोई चीज लेने, आपकी दुकान है एक छोटी सी, मान के चलिए एग्जाम्पल, मैं आपसे वो चीज लेने आ रहा हूँ, कोई चीज पे मान लो एक एग्जाम्पल बुक्स लेने आ रहा हूँ मैं, आपकी बुक्स की दुकान है, 200 रुपए की बुक्स मैंने आपसे ली जी, तो आप क्या ये सोचेंगे मैंने अपनी दुकान पे कब्जा कर लेंगे, आपकी दुकान पे कब्जा कर लूंगा मैं 200 रुपए में? दोस्तों देखो मेरे भाई, दो एग्जाम्पल अलग अलग मत दो। बात दुकान में चला जाएगी खेती। आपकी नियत अगर सही है तो आप एमएसपी में क्यों एक कॉर्पोरेट हाउस को जिम्मेदार बना रहे हो कि वो प्राइस डिसाइड करेगा? भारतीय जनता पार्टी की नियत तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है। अगर आपकी नियत सही है तो वो अपने हिसाब से नहीं है कि बात पे इतनी चले जाए। आप क्यों पहले डिसाइड कर रहे हैं? उठाते हैं। आप एक किताब की दुकान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके किसान की जो अपने पसीने से, अपने लहू से खेत को सींचता है, तो उसकी बात भड़काने वाली बातें हैं पल्लवी जी। बहुत से लोगों को तो आधा पता ही नहीं है बिल है क्या, लोग भड़का रहे हैं तुम्हारी जमीन पे कब्जा हो, बिल क्या है, यदि ये बताइए अगर मंडी खत्म करनी चाहती सरकार तो 4,000 करोड़ अब तक खर्च कर चुके हैं मंडियों के पुनरुद्धार के लिए। 2014 से अब तक का आंकड़े देख लीजिए उठा के आप। यदि मंडी खत्म करनी होती तो ये 4,000 करोड़ क्यों लगाए जाते उसमें, मंडियों पर? अगर मंडी आपको खत्म करनी थी, ये आप जो कह रहे हो, तो आप ये बताइए अडानी के गोडाउन में पिछले कई वर्षों से आप क्यों एफसीआई का माल पूरा पहुंचा रहे हैं अगर आपकी नीयत पर खोट नहीं है? ये कर रहे हैं जो इनका बचा हुआ थोड़ा बहुत परिवारवाद है उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये सरकार
गया था। हुजूर आला, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अडानी को क्यों वैसे ही हमारे कृषि हिंदुस्तान आंदोलन के के रूप में किसानों वो का षड्यंत्र पसीना रच रहा उनके है, गोदाम में विपक्षी क्यों दल जितने रखा? भी हैं। और आपकी अगर नीयत सही थी तो कोविड-19 में आपने बिना किसी को बताए कैसे ये कानून पारित कर दिया, बिना हाउस अरे में भैया, जब डिस्कस कश्मीर किए? से ब्राह्मणों को निकाला गया था तब किससे पूछा था कांग्रेस ने? बताइए आप फिर कांग्रेस, जब मैं आपसे 84 में वर्तमान की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 84 में वर्तमान में आपकी नरसंहार हुआ था सरकार है, दिल्ली की सड़कों पर, हिंदुस्तान का किससे हर पूछा था आदमी ठीक है। आप पे विश्वास कर रहा है। बताइए आप। और एक एक करके चीज़ बात सुनिए। करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। अब अवधेश जी देखिए, बात तो वही है ना कि सरकार में वो नहीं है। अगर उनकी उनकी इन्हीं गलत नीतियों की वजह से तो वो नहीं आ पाए दोबारा सत्ता में। बात तो वही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि अब तो हम सत्ता में रहे नहीं है। अगर अब आप कोई गलत नीति पर जाएंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा और जनता भी सवाल उठाएगी। वो सरकार में नहीं रहे ना सर। पल्लवी जी जी अच्छा पल्लवी जी एक बात बताइए, ये राहुल ये से कहना पूछिए, चाहता हूँ कि ये कहते हैं सिर्फ कि कॉर्पोरेट 5,000 हाउसेस के अलावा लोग हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए भी नहीं आपका जो सोच रहे हैं। किसान है, अच्छा, वो किसान चलिए चलिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ के माध्यम से, इसके अंदर आपने ये क्यों क्लॉज डाला है कि अगर आप कॉर्पोरेट हाउसेस को अपने एमएससी और उसके हिसाब से किसान नहीं देगा तो ना उनको सब्सिडी मिलेगी, ना उनको बीज मिलेगा, ना उनको फर्टिलाइजर मिलेगी, ना उनको बिजली की कोई सुविधा मिलेगी। अगर वो स्वतंत्र तरीके से किसान कोई काम लगती थी लोगों को। ठीक है, पल्लवी अवधेश सुन रहे बात मेरी? हाँ बोलिए सर, अवधेश जी बोलिए। पहले किसान जब खाद लेने जाता था तो लाइन लगती थी, खाद नहीं मिलता था 3 दिन 4 दिन। किसी किसान से पूछिए ग्राउंड जीरो पे जाकर, ग्राउंड पे जाकर, इसके गांव में जाके, वो बताएगा हकीकत क्या है। मैं गया हूं बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांव में मैं गया हूं, घूमा वहां पर, मैं हरियाणा के कई गांव में गया हूं वहां पर। वो कहते हैं आजकल तो हमें मतलब वैसे मिल जाता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती लाइन लगाने की, अपॉइंटमेंट लेने की खाद के लिए। देखिए, अगर किसानों का देखिए किसानों को सुलभ नहीं होती ना चीजें, तो 70,000 करोड़ का मुनाफा नहीं होता गवर्नमेंट को उनके उपकरणों से। 300% प्रॉफिट नहीं होता गवर्नमेंट को। देखिए अवधेश जी, कुल मिलाकर बात ये है, अवधेश जी बात सुनिए, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप एमएसपी पर शुरुआत में लिखित गारंटी कानून बनाकर दे देते तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। अब बात आगे बढ़ गई है। आप अगर संशोधन के लिए तैयार हैं सर, तो आप क्या क्या संशोधन करेंगे, आप ये बताइए। आप किस बात में संशोधन करना चाहते हैं? उन्हें तो एक भी चीज समझ में नहीं आ रही है, उन्हें एक भी मुख्य बिंदु नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ हम इस पर अग्री हो रहे हैं। वो जब किसी बात पर ही अग्री नहीं हो रहे हैं तो आप किस किस चीज का संशोधन करेंगे? पल्लवी जी, जो मुख्य मांगे थी हमारे किसानों की, उस पर संशोधन करने को केंद्र सरकार राजी है। यदि आप बात करेंगे कि शर्जील इमाम को रिहा करो, तो वो कैसे हो सकता है? शर्जील इमाम की रिहाई पर कोई वहां पर नहीं बैठा है सर, घंटे हो गए हैं वार्ता शुरू हुए, वहां ये थोड़ी ना चर्चा हो रही होगी कि नहीं आप तो शर्जील इमाम को रिहा कर दो। यदि आप पल्लवी जी, एक बार बताइए, यदि आप मोदी जी हाय हाय मोदी तू हत्यारा है, ठीक है, ये ऐसे नारे लगाओगे तो क्या समझेगा? देश का अन्नदाता ऐसे घिनौने बयान नहीं दे सकता प्रधानमंत्री के लिए। ये तो केवल कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति को किसानों के ऊपर आप इस ठंड में पानी से बौछार कर रहे हैं, वो सही है? अब बोलिए राहुल जी, आप बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ पल्लवी जी, कॉर्पोरेट हाउसेस को कृषि बिजनेस से 75 से 300% प्रॉफिट होता है, जितने भी हैं। तो इन्होंने एक हमारी वर्तमान गिरवी हो जाएगा तो वो कॉर्पोरेट हाउसेस इस गवर्नमेंट को और ज्यादा डोनेशन दे पाएंगे, और ज्यादा पब्लिसिटी में उनकी मदद कर पाएंगे। तो एक ये जो सुनहरा प्लान जो दिखाया गया है, इसके चक्कर में इन्होंने इतने बढ़िया चश्मा पहन लिया है कि ना इनको किसानों का दर्द दिख रहा है, ना किसानों की समस्या दिख रही है। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये हमें जितनी गाली देना चाहे दे लें, हमारे परिवारों को गाली दे लें, लेकिन इस हिंदुस्तान के किसानों की सुन लें। प्लस इस हिंदुस्तान का जो छोटा छोटा व्यापारी है जो परेशान हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मैडम, वो दिक्कत ये आएगी कि जब अडानी जी के और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के गोडाउन में सामान पहुंच जाएगा, वो फिर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस कीमत पर आम जनता को किसान का जो उपज है वो मिले। दूसरी चीज, एक सिंपल सी बात, मुझे याद है कि आज से कई वर्ष पहले किसान खेत जब मंडी में बेचकर आता था तो वो पूरे ड्रम डीजल भरा लेता था। आज ये स्थिति है कि उसके पूरे खेत की इनकम से वो 4 ड्रम भरवाकर अपनी इनकम को भूल जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है मैडम कि इनकी गवर्नमेंट में किसानों का जो प्रॉफिट हुआ सिर्फ 35 पैसा हुआ है।
35 पैसा। हम पैसे की बात कर रहे हैं मैडम, जिसने कोविड-19 में पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मदद दी। दूसरी चीज, अगर किसानों के साथ ये खिलवाड़ करेंगे मैडम, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 50% जीडीपी गिर जाएगी इस हिंदुस्तान की। दूसरी चीज, जो अभी 9% बेरोजगारी का आंकड़ा है, जैसे ही ये कॉर्पोरेट हाउसेस में जाएगा और कॉर्पोरेट हाउसेस जब पूरी तरीके से खेतों पर कब्जा कर लेंगे, तो 9 से ये 35% से लेकर 40% बेरोजगारी का दर बढ़ जाएगा। क्यों नहीं ये गवर्नमेंट समझ रही है? इसको समझो भाई साहब। आपने देखिए रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बहुत चीजें हैं जो कांग्रेस ने आपको दी है सरकारीकरण कर कर। इतनी प्रॉपर्टी दी, आप उनको बिक्री कीजिए, लेकिन किसानों को हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, किसानों को छोड़ दीजिए। बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। आज क्या रह गया है हिंदुस्तान के अंदर? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई यूनिट नहीं है जिसको आपने प्राइवेट नहीं कर दिया। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेंगे, आपने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब हमारे बच्चे बड़े होकर अडानी और अंबानी की नौकरी करेंगे। ये देश बना रहे हो आप हमारा। ठीक है, अवधेश जी आखिरी कमेंट चाहूंगे इस पर आपका। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तरक्की की ओर अग्रसर किसान को जो आजादी मिलनी चाहिए वो कृषि बिल 2020 में है और वो उनको मिलेगी, इससे मिल रही है। बल्कि अभी मेरे पास एक फोन आया था रामपुर उत्तर प्रदेश से, वो बता रहा था उनके खेत में गोभी हुई थी, पल्लवी जी। तो ये बता रहे थे पहले हम मंडी जाते थे, ठीक है, अगर हम अपने रामपुर से मोहदाबाद जा रहे हैं या बरेली जा रहे हैं तो बीच में पुलिस वाले रोकते थे, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। आज वो ये बता रहा था मुझे लड़का, मुझे पल्लवी जी, के मैंने रोड पर खड़े होकर ट्रॉली लगा दी और वहां पर मैंने गोभी बेचा और मतलब अच्छे खासे पैसे में बिका वहां पर। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर ट्रॉली खड़ी कर दी जाती थी रोड पर तो बीच वाले इतने लोग आ जाते थे पैसे लेने की, बेचारे वो परेशान होते थे किसान वहां के। आज वो इतना खुश था लड़का, मेरे पास फोन आया कि भैया बहुत अच्छा हुआ कि आज मैंने ट्रॉली वहां पर रोड पर रखे और अच्छे मतलब 4 गुने 5 गुने रेट में उसका गोभी गया। तो पूछिए उससे कितना खुशी हुई होगी उसके पूरे परिवार में। तो ये फोन कॉल की बात आप बैठक में भी पहुंचा दीजिए सर, तो किसानों को समझ में आ जाए शायद। वो अभी जो वहां पर बैठक चल रही है, किसानों को सब समझ आ रहा है, लेकिन जो राजनीतिक संगठन है उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी चौपट हो चुकी है। राहुल जी को ये बखूबी पता है। बात कर रहे हैं भाई मेरे, कोई किसान सुखी नहीं है। अगर होता तो सड़कों पर नहीं होता, आत्महत्या नहीं कर रहा होता। और आप बात कर रहे हो किसानों की, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाय की कितनी बुरी स्थिति है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छा ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं सर। और आप दोनों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी वक्त रहते भी चीजें संभाल ली जाए तो ठीक है, क्योंकि लगातार किसानों की वहां पर मौतें भी हो रही हैं, जो वाकई में दुखद बात है। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाल ले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 8वें दौर की वार्ता अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि अंत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।